नमस्कार बच्चों, राधे राधे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? तो बच्चों, कल अपन ने एक वर्बली एनालिसिस किया था थोड़ा सा, है ना? तो आज भी टाइपिस्ट ने थोड़ी कंजूसी कर दी। एक्चुअली संडे है ना उसने स्कैन करके भेज दिए, तो जो जो क्वेश्चन प्रॉपर विजिबल होते हैं उनको अपन एक बार कर लेते हैं ना। तो ऐसे समझो कि तुम्हारा 9 PM वाला सेशन ही चल रहा है, तो कुछ क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी बचेंगे उनको टाइप करवा के फिर अपन डेली 9 PM पे किया करेंगे ना। और एक खुशखबरी बच्चों, डी ट्रिपल एस भी पीजीटी की वैकेंसी आ गई है। हालांकि नंबर ऑफ सीट्स कम है ना, मेल फीमेल की। बट हमें तो एक ही सीट चाहिए बच्चों। तो आई थिंक आप सभी को, जो बच्चे एलिजिबल हैं डी ट्रिपल एस पीजीटी के लिए, फॉर्म फिल करना चाहिए और शिद्दत से तैयारी करनी चाहिए अपने को ना। आई एम वेरी वेरी श्योर कि मैं करवा दूंगा बच्चों सिलेक्शन, चिंता करने की कोई बात नहीं है ना। और कुछ बच्चों के फोन आ रहे थे कि सर और डिस्काउंट कर दो, और डिस्काउंट कर दो। बच्चों फीस बहुत कम है। फिर भी ऑन क्रिसमस डे, यानी कल, यानी कि आज रात को 12 बजे से, है ना, कल रात को 12 बजे तक ऑफर रहेगा, है ना। कुछ और डिस्काउंट हमने कर दिया। तो आप सभी प्लीज कल ही ले लें जिनको लेना है, फिर वो बार बार फोन करके सर डिस्काउंट कर दो, डिस्काउंट कर दो, अच्छा नहीं लगता है ना। दूसरी बात बच्चों, अपना ही चैनल है, अपनी एप्लीकेशन है, जैसे बच्चे बोलेंगे वैसे बिल्कुल इसमें सिस्टम चलेगा पूरा। अब मैं तुम्हें बता दूंगा ना। ये तुम ऐसे समझो कोई पेपर का एनालिसिस नहीं है, अपन क्वेश्चन कर रहे हैं बस। ठीक है, पेपर हो चुका है, सब बच्चे फोड़ के आ गए। कुछ बच्चों ने हिंदी इंग्लिश और इनमें क्या है, थोड़ा रुक गए, वो अटक गए, या उनको टफ लगा तो वो मैथ्स तक पहुंच नहीं पाए। कम टाइम दिया उन्होंने, जबकि मैथ्स टीजीटी मैथ्स का पेपर है, मैथ्स को कम समय दे रहे हो बच्चों, मतलब गुस्से वाली बात है बिल्कुल। ये गलत बात है ना, है ना। चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट, अपन क्वेश्चन करते हैं एक बार ना। इफ एक्स, अब देखो स्कैन किया हुआ है, मतलब जैसा पेपर मेरे को मिला उसमें से क्वेश्चन की भांति इसको लो बच्चों ना। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस k इज ए फैक्टर ऑफ दिस, देन वैल्यू ऑफ k। तो अलग अलग सेट में अलग अलग मार्किंग है। जैसे किसी सेट में 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी में 45 नंबर है, किसी में 61 है। तो क्वेश्चन को पढ़ो तुम। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इसका एक गुणनखंड है तो के का मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करने के लिए ऑप्शन की सहायता ली जाती है, क्योंकि यहाँ पर के अननोन है। अगर के नॉन होता और यहाँ पे जनरली क्या क्या करता है, देखो क्वेश्चन इसमें से कोई कांस्टेंट पूछ लेता है। जैसे मान लो 14 की जगह के कर देता, इस 5 की जगह के कर देता, और यहाँ पर एक इक्वेशन दे देता। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लासरूम में किया हुआ है। पी बराबर 5, क्यू बराबर 4, जिसका आंसर आ रहा था। तो उसके जितने फैक्टर होंगे, जो उसके फैक्टर होंगे इसके फैक्टर होंगे, है ना। क्वाड्रेटिक है, वहां से दो वैल्यूज आएगी, वो दोनों वैल्यूज यहाँ रखेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा लेते हैं अपन, है ना। इसने थोड़ा सा घुमा दिया इसको, यहाँ पर के अननोन कर दिया। तो ऑप्शन से देखो बच्चों ना, जैसे मैं 3 रखता हूँ यहाँ पे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाएगा। 2 रखता हूँ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाएगा, है ना। रखो ना 2 यहाँ पे, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 4ac नेगेटिव है। 3 का स्क्वायर 9, है ना। और 2 का स्क्वायर 4, वो भी नेगेटिव आ जाएगा अगर मैं 3 रखता हूँ तो नेगेटिव रखना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो जैसे -3 रखते हैं तो सुंदर सी वैल्यू आ रही है। जैसे ही मैं के की जगह -3 रखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो हमने बाई ऑब्जर्वेशन देखा यार, यहाँ तो x बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, है ना। तो x इक्वल टू 1 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो चेक कर लेते हैं। तो 2 प्लस 1 माइनस 14 प्लस 5 प्लस 6, 5 और 6 11, 11 और 3 14 है, 14 में 14 गया तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम आंसर लगा सकते हैं सेकंड ऑप्शन। तो मेरा टारगेट ये क्वेश्चन समझाना नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन समझाना तुम्हारे को है बच्चों। इज दैट क्लियर? यानी कि ऐसे क्वेश्चन हमने क्लासरूम में यूट्यूब सेशन पे किए हुए हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक यानी कि पावर 4 वाला था। वहां से दो वैल्यूज निकाल के यहाँ दोनों वैल्यूज हम रख रहे थे, वहां पर उसको छुपा लिया उसने, तो क्या हो गया, है ना। नेक्स्ट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक्स प्लस 1 यदि इसका फैक्टर है तो एक्स इक्वल टू -1 रखने पर 0 आ रहा होगा। यदि किसी का फैक्टर एक्स प्लस 100 है तो एक्स इक्वल टू -100 रखने पे 0 आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना, है ना। तो यहाँ पे -1 हम रखते हैं, तो ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है। और ये प्लस का a हो गया, माइनस का 1 रखोगे तो माइनस का 2 भी हो गया, और प्लस का 1 हो गया। मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से हम डेटा निकालें बच्चों अगर, तो a माइनस 2b इज इक्वल टू -2 प्लस 1, माइनस का 1 इधर आके +1। एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, 2a माइनस 3b इक्वल टू 4।
इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 1 + 2b वैल्यू आ गई, यहाँ से a की वैल्यू है ना, यहाँ पे रख दो 1 + 2b। कैसे भी सोल्व करना है, जिसके बाद तो कुछ है ही नहीं इसमें, कैलकुलेशन है नॉर्मल। 2 + 4b - 3b = 4। तो b = मेरे भावी अध्यापक को 2 आ गया, ठीक है। b का मान 2 यहाँ पे रख दो, तो a माइनस का 4 = 1, तो a बराबर 5 आ गया। a बराबर 5, b बराबर 2। a का मान 5 यहाँ पे रखो और b का मान 2 भी यहाँ पे रखो, है ना। तो 5 और 4 9। फर्स्ट ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट। सो यस और नो बच्चों, पार पड़ रही है। और लाइक और शेयर कर दिया करो अपने आप, क्या यार बच्चों। और तुम सभी मुझे है ना आफ्टर सेशन वाले कमेंट्स रीड होते हैं बच्चों, है ना। एक तो ये बताना कि अपन क्योंकि जो मैंने क्या सोचा है बच्चों कि अपन डी ट्रिपल एस बी बिहार इन सब के लिए है ना 11 12 ग्रेजुएशन वाला पोर्शन यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर देते हैं। तो 9 PM रखें वो टाइमिंग है बनाना, ठीक है। और एक एसएससी वाला पोर्शन शुरू करते हैं तुम्हारे जनरल पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए। उसकी टाइमिंग मैंने सोची 6 PM। तो उस टाइमिंग के लिए आप बाद में कमेंट करना, आफ्टर मतलब सेशन एंड हो जाए तो कमेंट्स रीड कर लूंगा मैं। उसमें से अपन एक अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ इतने बच्चों को ये टाइमिंग चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर अपन एक जो 80% बच्चों के लिए कंफर्टेबल होगी वो टाइमिंग रख लेंगे। एक 2 अंकों की संख्या 4 गुना है उसके अंकों के योगफल से, ठीक है जी। और 2 गुना है उसके अंकों के गुणनफल की, तो संख्या क्या होगी। तो इक्वेशन बनाकर कौन माथाफोड़ी लेगा सर, ऑप्शन से करेंगे। हमने पहला ऑप्शन उठाया सर 36। तो इसके अंकों का योगफल कितना है सर, 3 और 6 9। क्या इसकी 4 गुना है, ठीक है। अब लेकिन सेकंड इक्वेशन को, सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट, तो सर 3 गुणा 6, 6 × 18 दूना 36। सर ये बात भी सेटिस्फाई कर रही है ना। सम ऑफ डिजिट्स का 4 टाइम्स, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स का ट्वाइस, है ना, 2 टाइम्स। तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर, हाँ या ना बच्चों। नेक्स्ट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। x1 y1 इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। 2 इक्वेशन है तुम्हारे पास, है ना। तो इसकी जो 2 वैल्यूज आएगी वो x1 y1 है, यहाँ पे रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। कहाँ दिक्कत आ रही है ना। जैसे पहली इक्वेशन है तुम्हारे पास, देखो एलसीएम ले लो इसका, ना 10 आ गया, ऊपर कितना आ गया x + 2y, है ना, = 1। तो पहली इक्वेशन बनी x + 2y = 10। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। पहले से ले लिया 10, ऊपर बचा x, इधर बचा 2y, -1 को इधर ले गए, है ना। दूसरी इक्वेशन, एलसीएम कितना आ गया 24, तो 8 × 24, 6 × 24, ये आ गया बच्चों 15। कहाँ दिक्कत है बताओ। 15 × 12 बहुत बार तुमने यूज किया होगा बच्चों, तो 180 का डबल 360। तो 3x + 4y = 360। दोनों इक्वेशन को सोल्व करना और यहाँ वैल्यू रखना, -1/2 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कर लोगे आराम से। इतना तो छोड़ सकता हूँ ना बच्चों, इतने भी तुम वो तो नहीं हो बिल्कुल, है ना। मैं मैथ्स वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट। द मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर, है ना। obtained on throwing a die having written 1 on 3 faces, 2 on 2 faces, 5 on 1 faces। ठीक है, तो लेट स्टार्ट करो बच्चों, वाला क्वेश्चन तो फटाफट से सारे बच्चे अब ट्राई करो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, कल वाली क्लास में करवा भी दिया था मैंने। याद है क्या सभी को आंसर, जल्दी बताओ फटाफट से। पढ़ी के पार, आओ देखो बच्चों ना, मीन निकालना है। तो बच्चों मीन हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखो मीन हमने ये पढ़ा था, समेशन ऑफ p1 is the corresponding probability of x1, p2 is the corresponding probability of x2 and so on, है ना। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई हैविंग रिटन 1 on 3 फेसेस। 3 फेसेस पे 1 आ रहा है बच्चों, ना।
तो x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी होगी 3 टाइम्स अपॉन 6 1/2 2 ऑन 2 फेसेस तो 2/6 ये आ गया हमारे पास 1/3 5 ऑन 1 फेस है ना कोई दिक्कत नहीं है तो इसकी एक ही प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों ना 1/6 एक ही तो केस होगा 5 आने का तो बस आ जाओ P1 का मतलब बच्चों हो गया 1/2 x1 P2 का मतलब हो गया 1/3 x बराबर 2 इसका मतलब हो गया 1/6 x बराबर 5 ठीक है तो 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6 एलसीएम ले लो 6 आ गया 3 प्लस 2 4 प्लस 5 5 और 3 12 12/6 बच्चों 2 आपका आंसर आ जाएगा फाइनल इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर वेरी वेरी क्लियर बात समझ में आ गई क्यों किया अपन ने ऐसा है ना डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा रखा है मैंने तुम्हारे को नेक्स्ट बच्चों आ जाओ दिख नहीं रहा यार ये क्वेश्चन An experiment succeeds twice as often as it fails है ना An experiment succeed twice यानी कि उसके फेल होने के दुगनी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है बच्चों मतलब फेल होने की x है तो पास होने की 2x है बच्चों ना प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 इसने दे दी बच्चों देयर विल बी एटलीस्ट 4 तो बेसिकली हमें ये निकालना बच्चों बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एक तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 बायनोमियल लगाना बच्चों ना x इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 6 ठीक है चलो करो एक x है एक 2x है दोनों का सम कितना कर देना 1 कर देना एक बार ट्राई करो सारे बच्चे आंसर बताओ साहब मुझे जितने बच्चे लाइव हैं भाई फेल्यूर की बच्चों q x है सक्सेस p ट्वाइस ऑफ x है दोनों का सम मेरे भाभी देखो कितना होता है 1 होता है तो x इज इक्वल टू ये कितना आ गया 3x तो 1/3 फेल तो पास ठीक है आ जाओ r का मान 4 है 5 है 6 है तो 6 नंबर ऑफ ट्रायल 6 है 6c4 p की वैल्यू बच्चों 2/3 की पावर 4 और 1/3 की पावर 6 में 4 गया तो 2 एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर ठीक है 5 6c5 2/3 की होल पावर 5 1/3 की होल पावर 1 6c6 2/3 की होल पावर 6 1/3 की होल पावर 0 तो कैलकुलेशन बच्चों वोट एवर आंसर जो भी आंसर आ रहा होगा दिक्कत वाली बात नहीं है कर लोगे आराम से A bag contains 5 white and 3 black balls. 2 balls are drawn at random one after the other without replacement. Probability that both balls are black. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमारे पास आ गया 5 व्हाइट बॉल है 3 ब्लैक बॉल्स हमारे पास है 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम 2 बॉल्स हमें निकालनी है वन आफ्टर द अदर पहले एक निकालो फिर दूसरी निकालो एक साथ नहीं निकाल रहे हैं ना विदाउट रिप्लेसमेंट जो बॉल हमने पहले निकाली उसको रख नहीं रहे अपन है ना तो पहले 5 1c1 का मतलब एन ही होता है 5c1 का मतलब 5 ही होता है हमें ब्लैक बॉल निकालनी है जी बच्चों ना तो पहली ब्लैक बॉल 3c1 अपॉन 8c1 एंड ऑपरेटर बिकॉज दूसरी बॉल भी निकालनी है अभी और ऑपरेटर लगेगा ना दोनों निकालनी है तो व्हाइट ब्लैक दोनों ब्लैक थी ना तो एक ब्लैक में से कम हो गई और टोटल में से भी कम हो गई 6/57 856 ऑप्शन में नहीं आ रहा 3/28 आ रहा है जी पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर बोलो बच्चों हाँ या ना पार पड़ी नहीं पड़ी बोलो बाल को बोलो क्लियर है सभी का
क्वेश्चन स्किप हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन स्किप हो गया, ये तो दिख नहीं रहा बच्चों यार, ये पता नहीं स्कैन कर दिया इसने। मोर देन 10,000, मोर देन 15,000, द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग इनकम रेंज। ठीक है, रेंज तो बच्चों एक्सट्रीम माइनस स्मॉलेस्ट हम करते हैं, 25,000 माइनस 20,000। ठीक है, तो बहुत आसान चीज है, देखो मेरी बात सुनो ना। सबसे पहले यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, मोर देन 35,000, मोर देन 30,000। तो एक टेबल बना लो, इनकी रेंज माइनस करते चलो सब में से, है ना। स्टार्ट करो सारे बच्चे। भाई ऐसे करो ना, 15 माइनस 33, 33 माइनस 15, जो भी आएगा उसको 50 में से माइनस करो, जो भी आएगा उसको 69 में से माइनस करो। अटेम्प्ट, बहुत आसान है। सॉरी बच्चों, मैं म्यूट अनम्यूट करना भूल गया ना। म्यूट ही रह गया वो। इसको अपने को उल्टा बनाना होता है ना। कोई आ गया था बच्चों में, चला गया था। उल्टा लिखना हमेशा रेंज के लिए, और अपन फिर स्टेटिस्टिक्स डिटेल से पढ़ेंगे बैच में, तो और तुम्हें आ जाएगा। 35,000 एंड अबव, 30,000 एंड अबव, 25, 20 तक लिख लो, क्योंकि हमारा काम इतने में हो जाएगा। बस इनका ये डिफरेंस निकाल दो, ये यही इसका आंसर है ना। गॉट इट। तो 69 माइनस 15, 50, 19 विल बी योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? एनो प्रॉब्लम?
चलो अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा आ गया ना, ये हो गया। Median of a set of 9 distinct observations is 20.5. Each of the largest 4 observation of the set is increased by 2. Then median of new set. तो जो मीडियन बेसिकली क्या होता है कि हमें डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है सबसे पहले ना। अरेंज डेटा इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर है ना। तो इसमें वो अच्छी बात क्या बोली, लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन, यानी कि वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, लार्जेस्ट 4 है ना। तो ठीक है, तो 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन। तो जब मीडियन में क्या होता है बच्चों, जब नंबर ऑफ टर्म्स 9 ओड है टोटल, तो एक ही टर्म होगी जो मीडियन होगी, ओड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे 1 2 3 तो 2 मीडियन हो गया, 1 2 3 4 5 तो 3 मीडियन हो गया है ना, बीच वाला बेसिकली है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 9 ऑब्जर्वेशन है, तो 9 प्लस 1/2, n प्लस 1/2, तो फिफ्थ। और जो उसने छेड़खानी की वो 6 7 8 9 में की है, तो उससे तो फर्क पड़ने वाला है ही नहीं भाई। ऑब्जर्वेशन क्या है उससे मीडियन पे फर्क ही नहीं पड़ता, ऑब्जर्वेशन कितनी है उससे मीडियन पे फर्क पड़ता है। तो लास्ट की 4 में आप कुछ भी करो, चाहे आप 1 लाख से बढ़ा दो, मीडियन तो 5वां टर्म ही रहेगा। बात समझ गए। तो जो पहले मीडियन था वही मीडियन अब रहेगा, कोई फर्क फर्क ही नहीं पड़ने वाला है ना। तो देन मीडियन ऑफ द न्यू सेट रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मीडियन, नो चेंजेस। बात समझ रहे हो तुम, जैसे मेरी बात सुनो। 1 2 3 इसका मीडियन 2 है, मैं बोलूँ लास्ट वाली टर्म को मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो ही मीडियन तो 2 ही रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। 2 से बढ़ा दिया तो ही मीडियन तो 2 ही रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा इस बात से। मीन मार्क ऑफ बॉय इन ए क्लास इज 52। देखो बच्चों, ये कंबाइंड अर्थमेटिक मीन होता है ना, जैसे फर्स्ट और सेकंड सेट का कंबाइंड मीन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकंड सेट, नंबर ऑफ मीन ऑफ सेकंड सेट, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कंबाइंड मीन देखो, कंबाइंड इज 50। इसकी ऑब्जर्वेशन नहीं पता बॉयज की, तो 52। गर्ल्स की ऑब्जर्वेशन नहीं पता गर्ल्स कितनी है, लेकिन मीन पता है 42 है ना। अपॉन n1 प्लस n2 मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 50 n1 प्लस 50 n2 बराबर 52 n1 42 n2। तो यहाँ पे देखो बच्चों ना, 52 माइनस 50 ट्वाइस ऑफ n1, 50 माइनस 42 8 n2, n1 अपॉन n2 मेरे भाभी देखो कितना आ गया तुम्हारे पास, 8/2। 4/1 का मतलब हो गया n1 नंबर ऑफ बॉयज पूछा है ना इसने, तो 80%, परसेंटेज पूछा तो 80 आंसर आएगा। ठीक है, आसान है, ये विजिबल है, इसको पता है। इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सम ऑफ द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास आती है बच्चों अपने बहुलक में, मोड में, है ना। मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसके पास है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 के पास है बच्चों, तो मॉडल क्लास इज 145 से 150, तो अपर लिमिट इज 150, 150 हम साइड में लिख देते हैं, इसको ऐड करना है। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास के लिए बच्चों, जब ग्रुप्ड डेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए हमें मीडियन निकालना होता है, तो एट फर्स्ट फॉर्मूला एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, याद है ना तुम्हारे को। तो n/2 निकालना पड़ेगा, इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल जरूरी है ना। तो सी एफ निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए। 13, 13 और 15 28, 28 और 9 37, 47 और 8 55 और 5 60, तो n/2 यानी कि 30 से ठीक बड़ी इसमें आ रही है जी। दिस इज मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 150 अगेन। 300 आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नहीं लिखे क्या, देख लेना बच्चों, ऑप्शन में 300 आ रहा होगा ना, ठीक है। cos 9 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा देन द वैल्यू ऑफ tan 5 थीटा। तो cos और sin इक्वल कब होता है, जब वो एक दूसरे के 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, यस और नो। तो मेरे हिसाब से तो आप इसमें ना 15 डिग्री वैसे सेटिस्फाई कर रहा है मेरे हिसाब से, चेक करेगा, 15 नहीं कर रहा रुको। 9 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, cos के बराबर हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 9 डिग्री विल सेटिस्फाई, है ना। तो 9 पंजे 45, वन आंसर आ गया, डन। द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट पीरियड ऑफ फाउंडेशनल, ये क्या है पता नहीं।
द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर, है ना। एक रूट तुम ले लो बच्चों अल्फा, तो सेकंड विल बी ट्वाइस ऑफ अल्फा। तो देखो अल्फा प्लस 2 अल्फा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन है तो 1 माइनस 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई 2 अल्फा 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 3, बहुत आसान है। तो ये आ गया 3 अल्फा और ये आ गया ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर। दो इक्वेशन दो वेरिएबल बच्चों सॉल्वेबल है, ठीक है। ए की वैल्यू निकाल लेना तुम, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, या तो 2/3 या -2/3 है ना, देख लेना कौन सा आंसर आया, कर लोगे आराम से, प्रॉपर इक्वेशन को सोल्व करना है बस। यस, एक बार कर ही लो, 2 मिनट लगेंगे, है ना, प्रॉपर आंसर आ जाएगा तुम्हारा, बताओ। आया किसी का आंसर, कर लोगे ना बच्चों। ये हो गया 3 अल्फा, ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर, चाहे इसकी वैल्यू ऊपर वाले से निकाल के यहाँ रख देना, एक इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व कर लेना, ठीक है। 2/3 आंसर आ जाएगा इसका, परफेक्ट है ना। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, इसको क्या ही बताऊं, एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो। एक बार इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो दोनों में बी स्क्वायर माइनस 4 से ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सेटिस्फाई भी कर जाएगा रीसब्स्टिट्यूट करने पर, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों की इन एनी एपी समांतर श्रेणी में, लिखवाई हुई है तुम्हारे क्लास में, पीएथ टर्म क्यू है और क्यूएथ टर्म पी है, तो पी प्लस क्यूथ टर्म विल बी 0। इसने थोड़ा सा घुमा के दे दिया, पीएथ टर्म क्यू है और पी प्लस क्यूथ टर्म 0 है, तो क्यूएथ टर्म विल बी पी, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, है ना, जब भी जनरल टर्म में क्वेश्चन आता है ना, जब भी जनरल टर्म में क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, ध्यान से देखना ना। इफ इन एन एपी एस एन इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर, एस एम इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर, जहां पर ये एस को रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को, एम टर्म्स को, आर टर्म्स को, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स आस्किंग है, कोई बात नहीं। अब एन और एम का मान रख लेते हैं अपन अपनी मर्जी से, चला, जैसे एन का मान मैंने 1 ले लिया, है ना, तो क्यू 1 का स्क्वायर, तो टी 1 इक्वल टू क्यू, एम का मान मैंने 2 ले लिया बच्चों, तो 4 क्यू, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 क्यू, ये होता है बच्चों टी 1 प्लस टी 2, ये आ गया 4 क्यू, इसको माइनस करो तो टी 2 कितना बचेगा हमारे पास, 3 क्यू, टी 1 हमारे पास क्यू, कॉमन डिफरेंस हमारे पास ट्वाइस ऑफ क्यू, जैसे यहाँ तक बात तुम्हारे फर्स्ट आर्टम्स, ठीक है। अब यहाँ पे आओ बच्चों, अब देखो ये ट्वाइस ऑफ क्यू तक जो मैं पहुंचा इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मशक्कत के बाद, आपको पता हो तो मैंने एपी में तुम्हें पैटर्न लिखवाया था, इफ एस एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, मैंने बोला था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम होता है ना, सॉरी, कोई भी समांतर श्रेणी का जो सम होता है, सम अप टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज ऑलवेज रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, रिप्रेजेंटेड बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सम लीनियर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करता है, और उसका डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस आता है बच्चों ट्वाइस ऑफ ए, बताओ लिखवाया नहीं लिखवाया तुम्हारे, इसका एक एग्जांपल लेके मैंने इसका एक डेरिवेशन भी तुम्हें बताया हुआ है ना, तो डायरेक्ट ट्वाइस ऑफ क्यू आ जाता। चलो जी, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स निकालना है ना, तो एस क्यू निकालने के लिए क्या करें, n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी, तो q/2 ट्वाइस ऑफ क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ क्यू, 2 से उड़ा दो, तो q प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, क्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, क्यू क्यूब। आई होप ऐसा आंसर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, कुछ भी नहीं है जी, समझ गए बात को, एक मैंने बहुत डिटेल सॉल्यूशन किया है तुम्हारे लिए ना। नेक्स्ट,
एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100, तो 3 से जनता शुरू होगी, 3 + 6 + 9 है ना, अप टू 99। और ये क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 20, तो ये एस वाली जनता है, ये पी वाली जनता है ना। तो प्राइम नंबर लेस देन 22 से स्टार्ट करो, 2 3 5 7 11 13 17 19, तो 3 और 3 6 और 2 8, ये तो 8 हो गए। अच्छा, इनका नंबर पूछा है, नंबर्स का सम पूछ रहा है बच्चों, ये निकाल ही लोगे टी एन वाले फॉर्मूले से, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1, तो ये आ गया 96 है ना, अपॉन 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 प्लस 1 33, 33 तो ये आ गए, 8 ये आ गए, तो 41 शुड बी योर करेक्ट। ये लो जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कोई घनी बार करवा दिया होगा क्वेश्चन, कम से कम यूट्यूब पे 5-6 बार करवा दिया होगा किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में बच्चों। सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन है समेशन ऑफ अल्फा बीटा सी अपॉन है अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन है ना। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है अल्फा बीटा सी अपॉन है। तो सम ऑफ रूट्स देखो क्या होता है बच्चों, एक तो हाईएस्ट डिग्री देखा करो 3 है, ओड है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो नेगेटिव आएगा। हाईएस्ट डिग्री 2 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव आएगा। अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax4 + cx³ + dx² + ex + d, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव आएगा। इवन है तो पॉजिटिव, ओड है तो नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूँ। और सम तो डायरेक्ट इसके जस्ट एक कम वाले डिग्री से, डिग्री के कोफिशिएंट से नेगेटिव साइन के साथ आएगा, है ना। जैसे मान लो ax4 + cx³ है, तो सम ऑफ 4 रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल माइनस सी अपॉन ए, वो नेगेटिव साइन के साथ आता है हमेशा। तो ज्यादातर एप्लीकेशन सम और प्रोडक्ट की पूछी जाती है बच्चों। तो यहाँ पे देखो थोड़ा अंदाजा लगाओ, सम आ रहा है 12, प्रोडक्ट आ रहा है 28, माइनस प्लस देख लेंगे सर, 1 4 7 28 और 12, और 1 × 4 + 4 × 7 + 7 × 1 करके देख लो, 39 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन विल सेटिस्फाई दिस, तो वो 7 4 1 भी हो सकता है और 1 4 7 भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लगा दिया हमने। ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है बच्चों, बहुत आसान आसान चीज है, बस बात है टाइम देने की, तुमने टाइम दिया नहीं दिया एग्जाम में। नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एन का मान 1 रखो सबसे पहले, इसकी पहली टर्म आ जाएगी एक्स की, फिर 2 रखो, दूसरी टर्म आ जाएगी, 3 रख के देख लो यार, 3 टर्म तो रखनी चाहिए किसी भी सीरीज का नेचर डिफाइन करने के लिए। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 रख के देख लो, तो पता लग जाएगा कौन बड़ा आ रहा है कौन छोटा आ रहा है, उसके हिसाब से सब सेट है, बराबर है, या दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। देखो 1 स्टार्ट करके दिखाता हूँ, 1 रखें तो 8 की पावर 1 बच्चों 1, और 0, 1 रखने पे एक्स आ रहा है बच्चों 0, ठीक है। 2 रखो, 8 का स्क्वायर 64, माइनस 15 कर दो, ठीक है, तो 9 49 है ना। एक बार इस पे आते हैं, 1 रखो 0, तो ये तो नहीं कह सकते आपकी एक्स एक्स और वाई में कॉमन 5 है, ये तो एलिमिनेट करो आप, समझ गए। ऐसे अंदाजा लग जाएगा तुम, अब तुम रखो 2, कैलकुलेशन बड़ी है ना। 2 रखो बच्चों, तो ट्वाइस ऑफ 49 माइनस 49, ठीक है, तो 49 बच गया। अब रुक जाओ, एक बार यहाँ देखो, किसी भी सीरीज को डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट 3 टर्म्स होना आवश्यक, आप ये नहीं कह सकते एक्स और वाई है, एक टर्म हो रहा। 3 रखो, 8 का क्यूब बच्चों कितना होता है 512, 7 या 21, 22 माइनस करो, ठीक है, तो बच गया 0, 11 से हो गया दोनों, 490 तुम्हारे पास बच गया। आराम आराम से कैलकुलेशन करनी है, स्टाइल नहीं मारनी बिल्कुल भी। अब क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं ना, तो 49 × 3 करोगे तुम, तो 147 माइनस 49, तो 98 तुम्हारे पास बच रहा है शायद, है ना। तो x इज नॉट इक्वल टू वाई,
ठीक है, ये तो कर लोगे ना। डिफरेंशिएशन गिवन है बच्चों ऑलरेडी 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, f2 बराबर 0, देन fx विल बी, तो f डैश एक्स गिवन है, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी छोड़ रहा हूँ, हो जाएंगे तुम्हारे साथ, ले लेंगे अपन यूट्यूब पे, दिख भी नहीं रहे कहीं। f डैश एक्स गिवन है और fx, देखो f2 निकालने के लिए पहले फंक्शन निकालना पड़ेगा fx, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा, एंटी डेरिवेटिव का ना, तो इंटीग्रेशन करो बच्चों, तो साफ साफ दिख रहा है बच्चों ये सारे ऑप्शंस का इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम है यहाँ से यहाँ तक का। कैसे, देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, कर लो इसका, इसका डिफरेंशिएशन करो, 3x² प्लस माइनस 1/x² का वापस वही हमारे पास आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, इज दैट ओके? तो इंटीग्रेशन तो सेम आ गया सर, अब पंगा है कांस्टेंट का, है ना, पंगा इज कांस्टेंट क्या आएगा हमारे पास, है ना, तो कांस्टेंट के लिए जब आप ये करोगे x की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c, इसको इंटीग्रेट करने के बाद, तो सर ये जो वैल्यू है ना, ये फंक्शन हमारे पास आ गया, अभी f2 की वैल्यू इसमें 0 आनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, x की जगह 2 रख दो 16, और ये 2 रखोगे तो 8, है ना, तो 16 और 8 कितना होता है, एलसीएम ले लो इसका, 16 इंटू 8 बच्चों कितना होता है, 8 6 48, 128 प्लस 1, तो माइनस, अब ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 129/8, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ गए ना भाई। इसका वो करो तुम वापस, डिफरेंशिएशन करो इस फंक्शन का, तो 4x³ 1/x³ माइनस का 1/x² और x³ का 3x², ये होता है, तो देखो माइनस का 3, x² ऊपर है, 6 ऊपर है, माइनस का 4 आ गया ना, तो माइनस का 3/x⁴ गॉट इट, तो 4x³ माइनस का 3/x⁴, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ऑप्शन से भी अंदाजा लग जाएगा, आपको पता है कि इंटीग्रेशन करने में जो रहा है, तो डिफरेंशिएशन कर दो ऑप्शन का, है ना, क्लियर, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये कल मैंने करवाया भी था तुम्हारे को, log b बेस a में होता है बच्चों, log b अपॉन log a, तो आराम से क्या करो, log √x² प्लस 1 और log 2 बेस e लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, बेस सेम लगा देते हैं। अब u इसका क्या करना है तुम्हें, डिफरेंशिएशन करना है, तो u अपॉन v नहीं लगाना, बिकॉज नीचे तो कांस्टेंट है, ऊपर वाले का करना है केवल तुम्हारे को, तो 1 अपॉन log 2, इसका नीचे √x² प्लस 1, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 √x, ये होता है, और x² प्लस 1 का 2x, ये कैंसिल, तो x अपॉन ये रूट गायब हो जाएगा, x² प्लस 1 log 2, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ऐसा एक और क्वेश्चन था कल अपन ने किया था ना बच्चों, ग्राफ बना के देख लो, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एज वेल एज एट x इक्वल टू 1, सेम वैसे ही करना है जैसा भी अपन ने वो किया, log √x² प्लस 1 बेस 2 वाला ना, log sin x अपॉन log √e, है ना, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तुम क्या लिखोगे, e की पावर 1/2, 1/2 इधर आ जाएगा बाहर, यस, log e बेस ही कितना होता है 1, तो log sin x अपॉन में आ गया बच्चों e की पावर 1/2, और 1/2 बाहर आ गया, ये 1 हो ही गया, log sin x का डिफरेंशिएशन तो करना है 1 अपॉन sin x का cos x। बच्चों कल एक मिस्टेक कर दी शायद अपन ने, है ना, जल्दबाजी में, कल वाली एनालिसिस क्लास में हमने एक मिस्टेक कर दी, क्या पता तुम्हारे को क्या, ये जल्दबाजी में अपन ने क्या है कि इसको 1/2 ही रहने दिया, मतलब कल वो एनालिसिस कर रहे थे फटाफट फटाफट, है ना, तो देखो ये 1/2 है ना, अब याद आ रहा है मेरे को, शायद कल मैंने सेकंड ऑप्शन आंसर लगा दिया था, तो उसको सही कर लेना भाई, मेक इट करेक्ट बच्चों ना,
भाई 1/√e तो नीचे है, तो 1/2 नीचे आएगा बाहर, है ना। एल्फा अपॉन बीटा, तो 1/2 इधर आएगा तो ऊपर जाके वो 2 हो जाएगा। गॉट इट। तो कोटेक्स अपॉन 1/2 है, तो ट्वाइस ऑफ कोटेक्स विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कर लेना, घर की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। होल नंबर एंड इंटीजर रेशनल, देखो होल नंबर तो है ही नहीं, इंटीजर भी नहीं है। रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 1 3 1 1 3 1 1, ये रिपीट भी नहीं हो रहा था, तो इरेशनल नंबर पे आप आंसर लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इफ द रिमाइंडर ऑन द डिवीजन ऑफ बाई एक्स माइनस 3 इज 21, देन वैल्यू ऑफ के। एक्स का मान 3 यहाँ पे रखो और 21 के बराबर कर दो। कंप्लीट डिविजल होता है तो हम 0 के बराबर करते हैं, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ए एंड बी आर टू ओड प्राइम नंबर्स, ए बड़ा, जैसे 5 ले लो, ए का मान और बी का मान 3 ले लो, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16, इवन नंबर आ रहा है बच्चों। ठीक है, ऐसे कर लोगे। लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड बाई 7 8 9 8 6 1 1 6 9, है ना। तो इसमें आप डिवाइड करके देख लो बच्चों ऑप्शन से आराम से, कि जैसे मान लो 34 है, तो 789 में सबसे पहले देखो आपको स्टार्ट कहाँ से होना होता है? 85 से। इसने लार्जेस्ट बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सबसे बेस्ट करने का तरीका ये होता है, ऑप्शन से डिवाइड करो, रिमाइंडर 7 बच रहा हो, 11 बच रहा हो, 15 बच रहा हो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कर लोगे आराम से। इसमें तुम्हें क्या करना है बच्चों? ऊपर देखो नीचे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, ऊपर क्या करो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आप लगा दो। नीचे आ गया साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर एक्स। हिंट ले लो बच्चों सबके ना। तो इसको अलग से सेपरेट डिवाइड करो, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इसको करो 1 अपॉन साइन स्क्वायर, दोनों के इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो। ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये आ गया टेन एक्स, ये माइनस का कोटेक्स प्लस सी है जो कांस्टेंट आ जाएगा तुम्हारे पास। कर लीजिएगा, बहुत आसान। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, है ना। सोचो इसका, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अपन जब डिराइव करते हैं, वही पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 360 को तुम क्या रखोगे? 2 पाई, कैंसिल होगा, है ना। तो बेसिकली थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है ना। एल आर्क लेंथ होती है आर थीटा। तो सुख दुख पाने के बाद तुम्हारे पास ये आएगा एल आर बाई टू, एरिया ऑफ सेक्टर। एल इज लेंथ ऑफ आर्क, आर इज रेडियस। जब रेडियस और ये गिवन हो तुम्हारे पास, तो लेंथ है बच्चों तुम्हारे पास 18.5, रेडियस है 16 ऑन 2। ये सोल्व कर लो बच्चों, वोट एवर आंसर, आराम आराम से कर लेना। इसमें तुम्हें तीनों डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ट्रायंगल विद वर्टेक्स, है ना। तीनों डिस्टेंस निकाल के देख लेना। अगर पाइथागोरस लग रहा हो, पाइथागोरस लगना चाहिए, जिस तरह से ऑप्शंस आ रहे हैं इसके ना, तो दो भुजाएं समान हो तो देख लेना भैया ना। तीनों डिस्टेंस निकाल के देख लोगे, बहुत आसान चीज है, बहुत तोड़ू काम है ही नहीं। निकालेगा एक बार। 4+1 का स्क्वायर 5 का 25, 0+1 का 1 √26। फिर यहाँ पे आओ जी, 3+1 4 का 16, 5+1 6 का 36, 4 में 3 का तो 1 का 1, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, √26, √26 और ये आ गया 14 जोड़ेंगे तो 50, 52। तो आइसोसेलेस तो आ गया, आइसोसेलेस आ गया, तो ये देखो राइट एंगल भी आ गया। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, थर्ड ऑप्शन, है ना। 26 26 52 होता है ना बच्चों, कर लेना। पैरेललोग्राम सरकमस्क्राइब से सर्किल, एक पैरेललोग्राम के बाहर अगर सर्किल है तो पैरेललोग्राम एक्चुअली रोम्बस भी होता है। थ्योरम होती है, ध्यान रखना। इफ टू ट्रायंगल्स डीएफ पीक्यूआर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू? अच्छा नॉट ट्रू, फॉल्स पूछ रहा है क्या? ठीक है, बनाते हैं। अब इसमें थोड़ा सिमिलरिटी के बेसिक्स तुम्हारे अच्छे होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ना। बेसिक्स ऑफ सिमिलैरिटी। तुम बताओ, तो मैंने एप्लीकेशन में तुम्हें सिमिलरिटी में नॉमिनेशन सिखाया था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल लेते हैं अपन, है ना। देखो सिमिलरिटी के 3 क्राइटेरियन होते हैं बच्चों। साइड 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 तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो, साइड एंगल साइड दो भुजाओं का अनुपात समान हो, उनके बीच का कोण समान हो, एंगल एंगल दो एंगल सेम हो। तो यहाँ पे देखो डी ई एफ
नॉमिनेशन कैसे भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब आओ, डी बराबर क्यू, डी बराबर क्यू, ओके, आर बराबर ई, आर बराबर ई, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब दो ट्रायंगल्स में दो एंगल सेम होते हैं तो सिमिलर तो होते हैं। अब नॉमिनेशन कैसे करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर, तो डी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है जी, क्यू, ट्रायंगल क्यू, ई के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, आर, तीसरा ऐसे कैसे। अगर आपने नॉमिनेशन सही किया है तो फिर आपको डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, फिर बस ये वाले रेशियो चलते हैं। रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ, डीई अपॉन ई एफ, तो इधर क्यू आर अपॉन आर पी कोरस्पॉन्डिंग चलेगा जी। डीई अपॉन डी एफ, तो इधर क्यू आर अपॉन क्यू पी, डी एफ अपॉन ई एफ, तो क्यू आर अपॉन आर पी। अब यहाँ क्यू पी अपॉन आर पी, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा। पहला डीई अपॉन क्यू आर, डीई अपॉन क्यू आर बिल्कुल सही, डी एफ अपॉन पी बिल्कुल सही बच्चों, पहला बिल्कुल सही बात है, ठीक है, पर इसमें फॉल्स पूछा है। ठीक है, अब आ जाओ, दूसरा ऑप्शन ई एफ अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन आर पी कोरस्पॉन्डिंग है जी डी अपॉन क्यू आर, डी अपॉन क्यू आर, सही है, ये भी सही है, नो प्रॉब्लम। तीसरे पे आ जाओ, ई एफ दिख नहीं रहा बच्चों यार, स्कैन किया हुआ है, ई एफ लग रहा है मेरे को, तो ई एफ अपॉन पी आर है ना, ई एफ अपॉन, ठीक है, ई एफ अपॉन पी आर भी सही है, डी एफ अपॉन आर क्यू, डी एफ अपॉन पी क्यू, ये भी सही है जी, तो तीन सही है, तो ये तो गलत होगा, फिर भी आ जाओ, डीई अपॉन पी क्यू, देखो डीई अपॉन पी क्यू, यहाँ गलत हो गया बच्चों, गलत हो गया, गलत। तो फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर, फॉल्स पूछा है ना, फोर्थ ऑप्शन लगाना आप इसमें। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बच्चों ऑप्शन से वैल्यू रख रख के कर लिया करो यार, ना देखो हमेशा क्या होता है, देखो एक बात समझो तुम ध्यान से ना, अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन वन है ना, तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि ग्रेटर देन माइनस वन, और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको। लेकिन यही बात अगर ऐसे होती है ना बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन, तो मैं लिखता माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफाइनाइट, ये रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, है ना। तो ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, ए का मान जीरो से बड़ा है, तो बच्चों देखो ए का मान अगर जीरो से बड़ा है ना, तो एक्स की रेंज इसने पूछी है, तो एक्स तो आप सेकंड ऑप्शन ही लोगे बस, और कोई तरीका है भी नहीं, हमें डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है, वैल्यू भी रख के चेक कर लो, कर लेना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये देखो अभी मैंने तुम्हें कल परसों ही वो करवाया था, फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कॉन, है ना, वन अपॉन थ्री, याद आ गया फॉर्मूला, हाँ, लिखवाया भी था कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों, डेटा अलग है बस, आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू, सेक्शन फॉर्मूला का बेसिक सा क्वेश्चन यार, ऑप्शन से कर लेना बच्चों, ऑप्शन वैल्यूज रख के, पी पॉजिटिव क्यू नेगेटिव, कोई भी एक पी पॉजिटिव ले लो, क्यू नेगेटिव ले लो, दो तीन वैल्यूज रख के ट्राई कर लेना। ये बढ़िया क्वेश्चन दिया इन्होंने यार, है ना। अब मेरी बात सुनो, इसमें क्या होता है बच्चों, ऑप्शन से करना होता है क्वेश्चन को, जिस तरह के ऑप्शन है, जैसे देखो ध्यान से ना, इसकी रैंक टू बता रहा है, ये थ्री बता रहा है, अगर ए का मान दो रख दें अपन, तो तुम यहाँ पे ए का मान दो रख, ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम्हें क्या करना है, ए का मान दो रखोगे, ठीक है, ए का मान दो रखने पर इस तीन बाई तीन के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना, अगर नॉन जीरो आ जाता है, अगर नॉन जीरो आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, नॉन जीरो, ए का मान दो रखने पर अगर तीन बाई तीन का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाता है, तो इसकी रैंक तीन होगी, जीरो आता है तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना, तो बस हमें ये चेक करना है। सेकंड ऑप्शन, ए का मान माइनस छह रखोगे तो तीन बाई तीन का भी जीरो आ रहा होगा, दो बाई दो के सारे माइनर का जीरो आ रहा होगा, तो फिर रैंक वन होगी,
तो ये अपन कर लेते हैं क्योंकि इसमें 3/3 की मजदूरी से बच जाएंगे, हो सकता है ये आंसर ही आ जाए हमारा ना। आओ, -1 2 5 2 -4 -6 रख रहे हो ना, माइनस का 10 1 -2 माइनस का 5। तो 3/3 का तो जीरो है, इस बात पे श्योर, अगर ये रैंक 1 बोलना चाह रहा है तो। अब 2/2 के सारे माइनर हम चेक करते हैं, अगर सबका जीरो आ गया तो रैंक 1 होगी फिर। ठीक है, आओ मेरे साथ साथ इसको देख लो एक बार। 4 -4 जीरो, डन। 20 माइनस का 20 प्लस 20 जीरो, इसको देख लो अब इसको। -4 + 4 जीरो, 20 -20 जीरो, और होगा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 2/2 के सारे माइनर जीरो हो रहे हैं तो रैंक इज लेस देन 2, यानी कि 1, 100% श्योर। ऐसे तुम और भी ऑप्शन रख रख के चेक कर सकते हो, यानी कि मानो 4 क्वेश्चन है तुम्हारे लिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स के प्रैक्टिस के लिए। दीज आर 4 क्वेश्चंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों, अब क्या बोलते हैं, बाकी क्वेश्चन इतने उसने टाइप किए हैं, अब बाकी जो भी रह रहे हैं अपन अब यूट्यूब पे ले लिया करेंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन। तो आंसर की बना लेना, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। मेरे को लग नहीं रहा कोई क्वेश्चन इसमें गलत है, सारे क्वेश्चन सही लग रहे हैं। और हिंदी हिंदी में कोई बच्चे बोल रहे थे कि एक पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चन पहले दे दिए, कुछ क्वेश्चन बाद में दे दिए, तो उसका देखते हैं, देखे, है ना। उसके लिए एक सेशन कर दूंगा मैं, डोंट वरी। और खुश रहो बच्चों, शेयर करते रहो सेशन को। DSSS पीजीटी की वैकेंसी आ गई है, तो बैचेज अपने लॉन्च है ना। धूम धड़ाके से पढ़ाई करेंगे बढ़िया तरीके से। कोई भी बच्चा किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो बैच परचेज कर लेना बच्चों, बहुत फायदे में रहोगे। मतलब कहीं भी तुमने लिया हो, चाहे तुमने 2 दिन पहले खरीदा हो बाय मिस्टेक, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आपको इतना फायदा मिल जाएगा कि वो पैसे आपके दुखेंगे नहीं, जोर कहीं जगह लग गए अपने, है ना। और मैथ्स तो तुम्हारी वो जोरदार हो ही जाएगी, बाकी मुझे कुछ बोलना है नहीं। ठीक है, राधे राधे, जय श्री श्याम। मिलते हैं बच्चों फिर। कल रात को 9 बजे से अपन यूट्यूब पे सेशन चालू कर देंगे। ओके, राधे राधे बच्चों, प्लीज शेयर इट एज मच एज